और आजाद समाज पार्टी? नहीं, वो पार्टी कहाँ है, वो तो संगठन है, भाजपा द्वारा प्रायोजित गिरोह चला रहे वो। आप एक एक सीट के सांसद हैं और आप करोड़ों की गाड़ी डिफेंडर से चलते हैं, कहाँ से आ रहा पैसा? लोकसभा में एक सीट आ गई थी, बसपा ज्यादा। अरे सुन तो लीजिए, भाजपा और सपा के बाईपास देने से वो जीते हैं। और बहन जी ने भी अंदर ये बात कही थी, नकली और असली में फर्क करना सीखो। और जब से हम लोग असली वाला पहनने लगे, नकली वाले गायब हो गए हैं। उन बच्चों को बरगला के उन पर मुकदमे लिखवा देता है, उसके बाद वहां से फरार हो जाता है बेहोश होके। आप बताइए, नकली वाले के साथ हैं कि असली वाले? अब सांसद की इतनी तनख्वाह नहीं है कि वो डिफेंडर चल सके पूरे तो कहते हैं समाज दे रहा है। फिर वही बात, ये बताइए समाज दे रहा है, और मैं तो चाहता हूँ सारे समाज के लोग डिफेंडर्स चले फॉर्च्यूनर से। बताइए, अभी इलाहाबाद में 604 लोगों पर उसने FIR दर्ज करवा दी और उसके बाद कह रहे हैं कि हमारे लोग नहीं है। इतना बेशर्म, इतना बेहुदा बयान को कैसे दे सकते हैं अपने समाज के बच्चों के बारे में? कुछ नहीं है। और आजाद समाज पार्टी? नहीं, वो पार्टी कहाँ है, वो तो संगठन है, भाजपा द्वारा प्रायोजित गिरोह चला रहे वो एक। अच्छा, हाँ, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं इस बार। नहीं, चुनाव लड़ने के लिए सही, सबको अधिकार है, सबको अपना अपना वो है, सभी लोग लोकतंत्र में सबको आजाद अधिकार समाज पार्टी भी चुनाव लड़ रही है 2027 में, उसकी क्या स्थिति रहेगी? है। स्थिति, उसकी जो स्थिति है वही स्थिति रहेगी जिस स्थिति में है। भाई आप ये समझिए कि भाजपा द्वारा प्रायोजित लोकसभा में एक सीट आ गई थी, बसपा ज्यादा। अरे सुन तो लीजिए, भाजपा और सपा के बाईपास देने से वो जीते हैं, ये सब जानते हैं। कौन नहीं जान रहा है? अपना आपने डमी कैंडिडेट उतारा, आपने वहां पे चुनाव नहीं लड़ा, आपने उसको प्रायोजित जिताया कि आप इसको बसपा के अगेंस्ट खड़ा कर सको। और बहन जी ने भी अंदर ये बात कही थी, नकली और असली में फर्क करना सीखो। और जब से हम लोग असली वाला पहनने लगे, नकली वाले गायब हो गए हैं। आप समझिए ना, हमारा समाज जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो हमारे समाज के बच्चों को, मासूम बच्चों को जो कम पढ़े लिखे हैं, या मान लीजिए तैश में आकर बदले के बदला भावना जिनके है कि मतलब आंख के बदले आंख लेने वाली भावना है, उन बच्चों को बरगला के उन पर मुकदमे लिखवा देता है। उसके बाद वहां से फरार हो जाता है बेहोश होके, और उसके बाद वो तो अब बढ़िया निकल जाता है। हमारे समाज के बच्चे पीछे जो छूट जाते हैं, जिन पर मुकदमे हो जाते हैं, वो पूरा जीवन उनका नरक हो जा रहा है, पूरा जीवन खराब हो जा रहा है, जमानत नहीं हो पा रही लोगों के। अभी इलाहाबाद में 604 लोगों पर उसने FIR दर्ज करवा दी और उसके बाद कह रहे हैं कि हमारे लोग नहीं है। इतना बेशर्म, इतना बेहुदा बयान को कैसे दे सकते हैं अपने समाज के बच्चों के बारे में? तो बहन जी, मुझे इस बात पे गर्व है कि मैं युवा हूँ, मैं बहुजन समाज पार्टी में काम कर रहा हूँ, और नकली और असली मुझे फर्क पता है। मैंने उस फर्क को पहचान के मैंने असली जगह में काम कर रहा हूँ। बसपा असली जगह है। नकली जगह कौन सी? नकली, आप अच्छा एक समझिए, बचपन में हम लोग एक चूरन वाला नोट चलाते थे जिसमें लिखा होता था भारतीय चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया। बचपन में खूब आदान प्रदान चलता था उससे, ले बे तुम ये ले लो और ये हमको दे दो। ये बचपन की बात बता रहा हूँ मैं। लेकिन जब बड़े हुए, जब आप दुकानदार पे कभी तो लेके गए होगे पहली बार, जब उसने कहा होगा भैया ये नकली है, पापा तो असली लेके आओ, आपको उस दिन फर्क पता चल गया होगा, उस दिन से आपने उसको जेब में रखना छोड़ दिया होगा। तो हमारे समाज के बच्चों को भी जिस दिन ये फर्क पता चल जाएगा असली नकली में, तो समाज के बच्चे जो कम पढ़े लिखे हैं, जो तैश वाले बच्चे हैं, जो थोड़ा सा गरम खून जिन्हें कह सकते हैं, बदले की भावना रखने वाले जो बच्चे हैं, आंख के बदले आंख की जो परंपरा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो बच्चे जब इनको पता चलेगा कि असली नकली में जो फर्क है, जब वो फर्क पहचान जाएंगे तो बहुजन समाज पार्टी के पीछे खड़े होंगे, जैसे हम लोग खड़े हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, सब लड़ने, सबको लड़ने दीजिए। लड़ने से पता चलेगा ना कि कहाँ पे जमानत जब्त हुई, कहाँ पे डिब्बा गुल हुआ, तभी तो पता चलेगा। तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग को बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आएगी अकेले। आप बताइए, नकली वाले के साथ हैं कि असली वाले के? देखिए, वो तो आप खुद बता रहे हैं हम कहाँ पे खड़े हैं और किसके साथ हैं। देखिए माननीय बहन जी, नकली वाला कौन है? यहाँ नकली कोई है ही नहीं। हाँ। बस केवल असली और बहन जी हैं। जहाँ बहन जी होंगी वहाँ सब पानी कम चाय होंगे। जहाँ बहन जी नहीं होंगी वहाँ भले ही नकली और अपने आप को हितैषी वो सब बना करके वो कर दे, लेकिन जब बहन जी की बात आती है तो उन्हीं नकली वाले में जो लोग होंगे, वो जब वोट देने की बात आएगी तो बहन जी की तरफ ही खड़े होते हैं वो लोग खुद। अभी अध्यक्ष जी से मैंने पूछा कि आजाद समाज पार्टी भी चुनाव लड़ रही है यूपी में, उसकी क्या स्थिति रहेगी, आपको क्या लगता है? देखिए, जहाँ भाजपा कैंडिडेट ज्यादा हो जाएंगे वहाँ वो लोग, भाजपा के लोग वहां से लड़वा देंगे, कहेंगे जैसा करो, दूसरी पार्टी हमारी है, वो भाजपा के द्वारा प्रायोजित पार्टी है वो। ये सभी जानते हैं। आज सोचिए, आप एक सीट के सांसद हैं और आप करोड़ों की गाड़ी डिफेंडर से चलते हैं, कहाँ से आ रहा पैसा? कोई इनकम ऑफ सोर्स दिखाइए भाई। अब सांसद की इतनी तनख्वाह नहीं है कि वो डिफेंडर चल सके पूरे। तो कहते हैं समाज दे रहा है। फिर वही बात, ये बताइए, समाज दे रहा है, और मैं तो चाहता हूँ सारे समाज के लोग डिफेंडर्स चलें फॉर्च्यूनर से। बताइए, मैं तो कहता हूँ मेरे समाज के लोग अगर इतने ही काबिल और इतने ही सक्षम पैसे से होते तो बहुजन समाज पार्टी में आने की क्या जरूरत थी? आप बताइए कि जो समाज आज 4 बार बसपा की सरकार से पहले, जो बहुजन समाज पार्टी ने 4 बार सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर बनाई, उससे पहले जो चारपाई पे नहीं बैठ पाता था,
उसे अधिकार नहीं था, जिसके पास बित्ता भर जमीन नहीं थी, विसुओं दूसरे की बटाई बोता था, उसके पास इतना पैसा आ गया कि जो है इनको इतना फंडिंग करने लगा कि ये मतलब फॉर्च्यूनर डिफेंडर से घूमने लगे। ये सब कहने की बातें हैं, ये सब भाजपा द्वारा प्रायोजित पार्टियां हैं, सब गिरोह बना करके भाजपा ने इनको पैसे फंडिंग करती है, भाजपा इनको छोड़ रखी है। आप सोचिए, जिस समय केजरीवाल जैसे बड़े बड़े मुख्यमंत्री जेल चले जाते हैं उनके खिलाफ बोलने वाले, वो आज खुला घूम रहे हैं। तो आप सोचिए कि भाई आप खुद ही इतना दिमाग लगा सकते हैं कि क्यों खुला घूम रहे हैं। भाजपा के खिलाफ बोल करके खुला घूम सकते हो तुम? क्यों घूम रहे हैं? ये आप जानते हैं ना किनके लोग हैं, उन्हीं के लोग हैं, उनके लोग हैं तो खुला घूम रहे हैं। बस ये है, थोड़ा सा कलर उनका अलग है, वो भगभग बजाए भगवा अंदर जेब में रखे रहते हैं और नीला ओढ़ के चलते हैं, बस इतना है।